देखिए, एक चीज समझ लीजिए, बिहार में कोई अपराध करने वाला बचेगा नहीं। 24 घंटे में रिजल्ट आता है और सब मामले मैं एक एक का हिसाब दूंगा। कल समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आपको एकदम स्पष्ट करता हूं, एक एक घटना हम लोग, बिहार ऐसी पुलिस है जो 20 मिनट में कोई घटना के बाद पहुंच जाती है। और यहां डिजिटल हो चुका सारा काम, हमारे पुलिस की कार्रवाई लगातार डिजिटल काम पर चल रही है। और वैसे लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे और सीएम कार्यालय से लोगों का अपहरण होता था और रैंसम वसूले जाते, और एकदम स्पष्ट है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? यदि अपराधी पकड़े गए और अपराधी कौन है एक बार भी बोल नहीं रहे एनडीए गठबंधन के लोग। सुशासन यही तो है, अपराध करोगे 48 घंटे में पकड़े जाओगे, यही है सुशासन। नहीं चाहिए, कोई मुद्दों पर विरोधी का काम ही है, करें। हम लोग को सकारात्मक विपक्ष चाहिए, गुंडागर्दी वाला विपक्ष नहीं चाहिए। गुंडागर्दी करने वाले विपक्ष का इलाज होगा, लेकिन यदि कोई सकारात्मक कोई विपक्ष अपनी बात रखता है तो जरूर उसका सम्मान करना चाहिए, इसमें कहा दो मत। देखिए, ये चुनाव उपचुनाव था, सारे चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड, भाजपा सब संयुक्त तौर पर इसकी समीक्षा करके आपको बताएंगे। शिक्षक बहाली हो रही है, डोमिसाइल का मांग था आप लोग का कि डोमिसाइल होना चाहिए उसमें, तो क्या इस बार डोमिसाइल रहेगा? डोमिसाइल कोई सब्जेक्ट नहीं है पूरे प्रदेश में। मैं जरूर आग्रह करूंगा कि अभी सब जो नीतियां हैं, बीपीएससी के माध्यम से सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बिहार के बच्चे उसमें शामिल हों, ये जरूर हम लोग की प्राथमिकता है। शहीद हुए थे, आपने शहादत दिवस भी मनाया था उनका, डोमिसाइल को लेकर क्या लगता है कि आप लोग इसमें देंगे डोमिसाइल? आप लोग को देना चाहिए आपको? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, हम राष्ट्र की बात करते हैं। हम पूरी तरह शिक्षक बहाल हों, इसकी ज्यादा चिंता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए, प्रोटेस्ट का मतलब ये निकलता है कि आखिर कौन सी मजबूरी हो गई तो आप मिल गए जाकर के मोदी जी। क्या वजह हुआ? यही मोदी जी सरकारी कार्यक्रम में आरा में आए थे और उन्होंने कहा था कि 90 दूं 100 दूं कि 125 करोड़ दूं, और आज क्या हुआ? आज क्या दिया? और क्या आप भिखमंगे की तरह वहाँ पहुँचे हुए हैं? बार बार कह रहे हैं कि पैकेज दो पैकेज दो। अरे बिहार खोखला होते जा रहा है, बेरोजगार होते जा रहा है, दिशाविहीन होते जा रहा है, क्राइम का दर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, चीनी मिल बंद हो गया, कपड़ा मिल बंद हो गया, आपका जूट मिल बंद हो गया, कागज मिल बंद हो गया। क्या हो रहा है? आपको समझना होगा कि इस देश में बिहार एक ऐसा था कि हम यहाँ से गांधी को हीरो बना के भेजा, और आप नीतीश जी बिहार को जीरो बना रहे हैं। क्या नौजवानों का क्या होगा? ये क्रेज है यहाँ के आईएएस अच्छे अच्छे डॉक्टर, आज डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो रही है, शिक्षा विभाग में नियुक्ति नहीं हो रही है, प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हो रही है, लोग दर दर भटक रहे हैं। और आप कह रहे पैकेज दो, और आपको लॉलीपॉप दे करके, गला में पट्टा बना करके और भाजपा का सिंबल दे करके आपको रथ पर घुमाया गया। ये शर्म नहीं लगा क्या? ये सोचना होगा। तो विजय सिन्हा बोले कि ऐसे जो पैकेज था वो तो मिल गया है। कहाँ मिला भाई जी? मिलता तो आपका भी उद्धार हो जाता ना। जनता क्राइम है, क्राइम का दर देखिए, आए दिन 10 हत्या हो रही है। ये बात को विचार करना होगा, ये वोटरों को भी सोचना होगा कि हम ऐसा वोट क्यों देते हैं जो ये तितिर बितिर सरकार बनती है। आने वाला दिन में कांग्रेस सरकार बनने जा रहा है 2025 से। जो अपराध जो बढ़ रहा है, इसमें क्या आपका कहना है? आपराधिक दर बढ़ रहा है, तभी तो प्रोटेस्ट में आए हैं, और आप इस पर कोई काबू नहीं पा रहे हैं। आप पदाधिकारियों को आप पैर छू करके माफी मांगना चाह रहे हैं कि अच्छा काम करो। पुल गिरता जा रहा है, पुल का क्या स्थिति है? गिनीज ऑफ रिकॉर्ड हो गया इस बिहार में। बड़ा शर्म लगता है, जहाँ जाइए प्रदेश में कहता है पुल गिरवा प्रदेश से आए हैं। ये क्या बात हो गई भाई? बड़ी विचार की बात है। जनता 2025 में आपको बैठा देगी और पुनः सरकार 90 के बाद
जब महागठबंधन ने प्रतिरोध मार्च का फैसला किया तो उसके बाद लोगों ने अपना आनंद फानंद में मीटिंग और इस तरह का दिखावटी लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग करने से काम चलेगा नहीं। जब तक अच्छे ऑफिसर्स को पोस्ट नहीं करेंगे, ईमानदार ऑफिसर्स को जिला में एसपी और कलेक्टर के पद पर लोग नहीं बैठाएंगे, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। क्या कुछ प्रतिरोध मार्च निकाल रहे भैया जिस तरह की स्थिति बिहार में लोगों ने बना दिया, खासकर के भारतीय जनता पार्टी और जन साधारण को छोड़िए, महत्वपूर्ण व्यक्ति भी नहीं बच रहा। अखिलेश जी, बात बताइए, आज समग्र विपक्ष का मार्च है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आप खुद प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए हैं, राजद की तरफ से कोई बड़े नेता नहीं, राजद की तरफ से जगदा बाबू से लेके सब लोग हैं। आप कहाँ क्या बात कर रहे हैं? वो अपने ऑफिस से निकल रहे हैं, सब लोग हैं, सब लोग हिस्सा ले रहा है। वाम दल के सभी प्रमुख नेता, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम हम लोगों की मीटिंग हुई थी गिरती हुई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, और उसके बाद आज का फैसला है कि हम लोग यहाँ से वहाँ तक प्रतीकात्मक मार्च करेंगे। इसके बाद मानसून सेशन होने वाला है, तो क्या माना जाए कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है उस तरह से कड़ा हमला करेगा? सड़क से लेके विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सब में ये सवाल उठेगा। टेस्ट किया सर। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की तरफ से जो प्रतिरोध मार्च किया जा रहा है जी, हम लोग अपने राज कार्यालय से राज कार्यालय से कलेक्टेरिएट तक जाकर के जो हम प्रतिरोध मार्च करेंगे जी। हम लोग का मांग है कि जो बिहार में बड़े पैमाने पे जी जी जो अपराध की घटना घट रही है, लूट हो रही है, सभी पे रोक लगाई जी। जो अपराध जो बढ़ रहा है उससे नीतीश कुमार से हाल फिलहाल में आदरणीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो गई है जी, गोपालगंज में 3 लोगों की हत्या हो गई है, छपरा में हत्या हुई है, मतलब बिहार के सभी जिलों में लगातार हत्या पर हत्या हो रही है और बिहार की निर्दयी सरकार को कुछ समझ नहीं आ रही है और वो कान में करवो तेल डालकर सोए हुए हैं। शीर्षस्थ नेता गंभीर चिंता व्यक्त, सभी लोगों की चिंता है जो मुकेश सहनी साहब के पिता की जो हत्या, एक ऐसे सरल और सज्जन व्यक्ति जिनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं, कोई भी किसी व्यक्ति के साथ आज तक कोई विवाद ना हो और ना ही ऐसे व्यक्ति के द्वारा किसी को आहत पहुंचाया गया, और तब इतनी बेरहमी के साथ घटना को अंजाम देना यह सभी परिवार के लिए पुलिस ने दावा किया था 8 घंटे हमारी माँ रोने लगी, लगातार रोती रही। सुबह में 9 बजे हमारी माँ, हमारे पिताजी 86 साल के, सबके घर की चिंता का विषय हो जाता है। और स्टडी ट्रायल, फांसी की सजा, बिल्कुल स्टडी ट्रायल 3 महीने के अंदर स्टडी ट्रायल करके इसका मुक्त हुआ। सबका डीआईजी ने दावा किया था कि 8 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया जाएगा, अभी तक कुछ नहीं। भैया लगातार मुकेश जी के साथ संपर्क में हैं लोग। हम लोग कल एडीजी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, मुख्यमंत्री जी खुद अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं और इस घटना को सीरियस लिए हैं। देश के हर नेता, चाहे बिहार के लालू यादव जी हों, एसपी जी हों, सभी लोग गहरी चिंता व्यक्त की। हम कल ही 8 बजे मुकेश बाबू से मेरी बातचीत हो गई थी और चूंकि हम दिल्ली से चल दिए इनसे बात करने के बाद, और रात ही आना था जिलाने में, लेकिन विलम्ब होने के कारण सुबह 5 बजे पटना से चले। निश्चित रूप से शासन प्रशासन सब लोग गंभीर हैं, लेकिन यह गंभीरता पूरे प्रदेश की गहरी चिंता है। अपराधी
अच्छा, प्रदर्शन क्यों आप लोग कर रहे थे? क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है? दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, खास करके महिला सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी पढ़ती है, अच्छा बेटी नौकरी करती है, स्कूल में जाती है, तो बेटी का मर्डर होता है, गैंगरेप होता है। आपको पता नहीं है कि श्रेया हत्याकांड, आपको पता नहीं है ऋतु हत्याकांड, हर तरफ बेटी का बलात्कार शोषण मार के उसको फेंक दिया जा रहा है। कहाँ है सुरक्षा? बिहार में महिला कहीं से सुरक्षित नहीं है, इसीलिए आज हम लोग रोड पे हैं। ये सुशासन का सरकार है, बोले कि सुशासन की सरकार है। सुशासन डबल इंजन की सरकार में सरकार की सारी ब्रेकें फेल हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी पालन नहीं हो रहा है, जिसको जो मना रहा है वो कर रहा है। एक कहावत है, ये ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, तो वही स्थिति है। बिहार आने से लोग अब डर रहा है, कहीं बिहार जाएंगे और सुरक्षित वापस नहीं आएंगे। बिहार का वैसा स्थिति है। सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि इसमें लालू चौधरी जी का हाथ है, मुकेश सहनी के पिताजी चौधरी में। से क्या होने वाला है? वो मुरट्ठा खोलते हैं, बांधते हैं, वो मीडिया में चलता है, बाद बाकी कुछ नहीं चलता है। सम्राट चौधरी अपना मुरट्ठा संभाले, अपना मुरट्ठा बांधे। बिहार से उसको क्या मतलब है? उसको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, सत्ता से मतलब। 6 महीना में हजामत बनाएंगे वो फिर से। वो तो सीधा लालू यादव को टारगेट करते हैं, उन्हीं का परिवार का मतलब मदद। लालू यादव को टारगेट करने से कुछ लालू यादव को होने वाला नहीं है। लालू यादव का देन है जो उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, नहीं किसको कोई पूछता है। उनके पिताजी कहाँ से बने, कहाँ से आए हैं, जाके पूछ लीजिएगा। 25 साल से किसकी सत्ता है? 25 साल से तो आप ही लोग की सत्ता है। काहे लालू यादव का नाम ले के अपने आप को बचाना चाहते हैं? पहले अपना देखिए ना, अपने अंदर समीक्षा करिए ना कि आप कैसे, आप क्या कर रहे हैं। अपने अंदर समीक्षा करके देखिए कि बिहार में क्या हो रहा है। कहीं से कोई सुरक्षित नहीं है। अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कल होकर हम लोग मारे जाएंगे। ये स्थिति है बिहार में। बिहार में कुर्सी की लड़ाई है, बिहार से किसी को मतलब नहीं है। जो नीट पेपर में आप लोग जो प्रदर्शन किए थे उसमें से 3-4 लोग धराए थे, क्या मामला था? 3-4 लोग जो धराए थे वो भाजपा के ही लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। चाहे वो अमित आनंद हो, चाहे संजीव मुखिया हो, नीट पेपर क्यों नहीं रद्द हुआ बताइए ना। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता का बेटा सब उस पर क्वेश्चन खरीदता है, बेचता है, लेता है। स्टूडेंट को जेल भेज रहा है ये लोग, आपको पता ही होगा। स्टूडेंट को जेल, बड़े बड़े मछली बच रहा है, छोटा छोटा मछली को पकड़ के जेल भेज रहा है। तो भाजपा के शासन में, एनडीए के शासन में ये सब कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पेपर लीक क्या कहे, कुछ भी लीक हो सकता है। चलिए नमस्कार। प्रिया राज। आप सब साक्षी है, खासकर मीडिया और सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा साक्षी है। रोज बिहार में दर्जनों निर्मम हत्या, गैंगरेप, लूट, बलात्कार, बैंक डकैती, रोड रेवड़ी हो रहा है। और नीतीश कुमार जी हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, साल में एक बार समीक्षा बैठक करते हैं। नतीजा क्या कि हत्याएं नहीं रुक रही हैं, बलात्कार नहीं रुक रहा है, लूट नहीं रुक रहा है, और नीतीश कुमार गृह मंत्री बने हुए हैं। हम नीतीश कुमार से आग्रह किए हैं कि नीतीश कुमार जी जिस प्रकार के विकास कार्य के लिए आप अधिकारी के पैर पकड़े, क्योंकि अधिकारी आपका बात नहीं मान रहा है, तो आप पैर पकड़े तो अपराधी भी आपका बात नहीं मान रहा है। एक बार अपराधियों को पैर पकड़ के कहिए, हे अपराधी महादेव, आप बिहार में अपराध करना बंद कर दीजिए, बिहार के लोग की जान माल की रक्षा कीजिए। नीतीश कुमार से अब बिहार की जनता की रक्षा नहीं हो सकती है। एक ही सूरत में होगा कि नीतीश कुमार गृह मंत्री त्यागे और किसी नौजवान को गृह मंत्रालय दे। सम्राट चौधरी जी लालू यादव पर आरोप लगाए थे, मुकेश सहनी का जो कांड हुआ था उस पर क्या सवाल? सम्राट चौधरी जी बोले थे कि उसमें लालू जी का हाथ हो सकता है, जो मुकेश सहनी जी का पिताजी का। सम्राट चौधरी लालू जी के हाथ बता रहे हैं तो अपना बाबूजी के भी हाथ बताएंगे, क्योंकि लालू जी के साथ उनके बाबूजी भी थे, लालू जी के साथ सम्राटो चौधरी थे। तो इनका बस चले तो श्री बाबू, जगन्नाथ मिश्रा, भागवत आजाद, चंद्रशेखर सिंह, दरोगा बाबू, यहाँ तक इनका बस चले तो अपने अपराध का ठिकाना कर्पूरी ठाकुर को फेंक देंगे। ये बड़का चोर और झूठा आदमी है। नीतीश कुमार को कहा था ना बड़का झूठा कौन कहा था? नरेंद्र मोदी कहा था, उसी नरेंद्र मोदी के साथ चले गए ना। तो नीतीश कुमार बड़का झूठा है, कुर्सी कुमार है, भ्रष्टाचार के संरक्षक हैं, अपराधी के संरक्षक हैं, अधिकारी के संरक्षक हैं जो अपराध कर रहे हैं। बिहार को बचाना है, कराना इसलिए है कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है। बिहार को जंगल राज से बचाना है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली आरजेडी सरकार, महागठबंधन की सरकार से बचाना है। जमीनों का हक नहीं मिले, इसलिए इन जिलों को 200 सीट पार कराना है। वह गठबंधन वाला
आरजेडी वाला और कांग्रेस के लोग अधिकार वोट गरीबों के अधिकार और वोट छीनने में जिसको महारत खासी आरजेडी और कांग्रेस वालों को गरीबों की मुंह की रोटी नहीं चाहिए, इसलिए बिहार में को 2025 में 200 पार करा है। जमीन किसी की छीन ली नहीं जाए, गरीबों के जमीन पर कोई दबंग व्यक्ति कब्जा न कर ले, इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार 2025 में बनानी। मां बहनों के सम्मान और इज्जत को सुरक्षित रखा जाए, इसलिए एनडीए की सरकार 2025 में बनानी। रोजगार देने या नौकरी देने एनडीए की सरकार का श्रेय है। नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों की खेत को पानी मिले, उसके फसलों का अच्छा दाम मिले, अपराधी जेल में हो, अपराधियों को संरक्षण न मिले, इसलिए 2025 में एनडीए की सरकार यहां बना ली। बिहार नहीं बढ़ेगा तो देश नहीं बढ़ेगा। बिहार को बचाना और बढ़ाना एनडीए के एक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को और सभी सांसदों को, यानी सभी माननीय लोगों को, माननीय कार्यकर्ता से लेकर जनप्रतिनिधियों तक, चाहे वह पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हो या प्रतिनिधि हो, जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के हो, चाहे प्रदेश स्तर के, जो अपने प्रतिनिधि और अपने जो कार्यकर्ता है एनडीए के, सबको मिलकर परिश्रम कर बिहार को बचाना भी है जंगल राज बनने से, और बिहार को बढ़ाना है एनडीए की सरकार बनाकर। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा इस देश में बह रही है। वह गंगा यात्रा बिहार में भी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में घर घर, गांव गांव, जन जन तक पहुंच रही है। और फिर 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी और तब बिहार जिस गति से बढ़ रहा है उस गति को और गति मिलेगी। यह बिहार वासियों की अपेक्षा है एनडीए के लोगों से। हम सभी इस अपेक्षा पर पूरा का पूरा खड़ा उतरेंगे। विवेकानंद की एक भविष्यवाणी कहकर अपनी बातों को हम समाप्त करना चाहेंगे। विवेकानंद जी से किसी विदेशी ने पूछा था कि आप तो उस देश के सन्यासी हो जो देश भूखा है, जो देश गंगा है, जो देश बेबस है, अशिक्षित है और बेघर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, जिस भारत में न कोई बेबस है, न बेघर है, न कोई नंगा है, न कोई भूखा है, न कोई अशिक्षित है, और भारत विश्व गुरु बनी है। और भारत अपने प्रकाश के ज्ञान से, भारत अपने पुरुषार्थ से दुनिया को नेतृत्व भी दे रही है और अपने ज्ञान के प्रकाश से दुनिया में शांति भी दिखा रही है। तो आज 21वीं सदी है। भविष्यवाणी करने वाले विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था, और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिनके नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है इस देश में, उस देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? क्या नाम है? एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरा नरेंद्र उसको पूरा करेंगे। साथियों, भाइयों, बहनों, इसी विश्वास के साथ आगे चलेंगे। 21वीं सदी तुम्हारा है, भारत का है। अब जंगल राज को आने नहीं देना है, इसका ख्याल रखना है और इंडी गठबंधन वालों को राजनीति के अखाड़े में धूल चटा देना है। इसी संकल्प के साथ हम सब यहाँ से चले। बोलिए भारत माता की जय। आप सब और विकास से, इसलिए आप देख रहे हैं कि विकास की बातें जितनी बड़ी है उसी तरह से गरीबी भी पनप रही। गरीबी पर इसका कोई असर नहीं, रोजगार पर इसका कोई असर नहीं। तो रोजगार रहित विकास संभव नहीं है, ये बकवास है। विकास जहां गरीबी पर कोई असर ना हो, गरीबी ना घटे और बल्कि बढ़ जाए, ये विकास बकवास है।
तो हम चाहते हैं बिहार में विकास का कोई सार्थक विमर्श और कोई एक सार्थक एजेंडा सामने आए जो रोजगार पर केंद्रित हो, जहां गरीबों की जीवन स्थिति में सुधार हो, जहां गांव में जहां अभी तक ना सड़क है, ना स्कूल है, ना आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम करता है, इन सवालों पर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो। एक बात हम इस पर भी करेंगे और साथ ही साथ जो देश में संविधान को लेकर के बातें शुरू हुई थी चुनाव में, और हमें बहुत अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के साथ हत्या शब्द को जोड़ दिया। अभी हम भाजपा के एक नेता को कहते हुए सुन रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि सब बातें नहीं होनी चाहिए, मौत, हत्या, हिंसा। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम तो पहले कहेंगे कि मौत होती है, हत्या होती है, तब जाके हत्या की बात भी होती है। तो मॉब लिंचिंग रुकनी चाहिए देश में, लेकिन संविधान के साथ आपने हत्या शब्द जोड़ दिया। क्या देश का संविधान मुर्दा है? देश में संविधान इस समय जिंदा नहीं है। तो ये जो आपने कह दिया कि 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, तो हमें लगता है कि ये संविधान, ये अपने आप में संविधान के लिए बड़ा खतरा है कि संविधान के साथ हत्या जैसा शब्द, शायद कहीं यही इरादा हो और इसीलिए ऐसे शब्द निकल करके आ रहे हैं। तो ये जो कहा गया ये गलत है। तो संविधान को लेकर के जो चुनाव में हमने लोगों की चिंता देखी, जहां संविधान और लोकतंत्र अपने आप में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन करके उभरा था, इस विमर्श को भी हम लोग बिल्कुल जारी रखेंगे और संविधान के और लोकतंत्र के पक्ष में एक बड़े देश में जनता की जागरूकता बनी रहे, निगरानी बनी रहे और इसके लिए हम लोग सतत तैयार रहे। इस पर भी लोकतंत्र संवाद भी, तो विकास के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर, किसान, महिला और छात्र युवा शिक्षा रोजगार के सवाल पर, और साथ ही साथ गरीबों के अधिकारों के लिए बड़ा आंदोलन। तो ये आने वाले 3-4 महीनों के लिए माले का पूरे प्रदेश भर का कार्यक्रम होगा और हम उम्मीद करेंगे कि इसके माध्यम से पूरे बिहार के गरीबों को हम संगठित कर पाएंगे, वो अपने हक के लिए आगे बढ़ेंगे और यही बिहार को बदलने की सबसे बड़ी बुनियादी ताकत बिहार के गरीबों के पास है। और इस बुनियादी ताकत को बटोरते हुए, बंद करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल सामने विधानसभा का सत्र है और हमारे विधायक दल की भी बैठक हुई और पूरे इंडिया गठबंधन के अन्य पार्टियों के साथ मिल करके बिहार विधानसभा में भी और देश की संसद में भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जनता के एजेंडे पर एक सार्थक बहस हो और सरकार जनता को जवाब दे सवालों पर। और कुछ और जो मुद्दे हैं उस पर मीना जी हैं, बात करेंगे। के सवाल पर आज का ये जो प्रदर्शन है, जो प्रतिकूल है, प्रतिकार है, प्रतिशोध है, वो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन है। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे बिहार के हर जिले में ये प्रोटेस्ट कर रही है। और ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही? प्रोटेस्ट इसलिए कि बिहार में पलायन नहीं रुका, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, किसानों को बिजली की राहत नहीं मिली, बिजली के मीटर बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं, लेकिन बिजली 2 घंटे में सुचारू रूप से बिहार की जनता को, खास तौर पे जहां से हम लोग आते हैं सीमांचल में, वहाँ बुरी हालत है। बाढ़ का पानी घरों में घुसा हुआ है, मुआवजे की कोई बात नहीं हो रही है, अपराध चरम सीमा पे है, सर पे चढ़ के नाच रहा है। बिहार की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और इस सब के खिलाफ हमारा ये आज का प्रतिरोध है, प्रतिशोध। सर, लगातार मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक कर रहे हैं, कल भी उन्होंने बैठक की है। लगातार 17 साल से मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, समीक्षा करते हैं। ये तो अच्छा है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें ज़मीन पे भी तो नज़र आनी चाहिए। उनको भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए बड़े अफसरों का नकेल डालना चाहिए। ब्लॉक से लेकर के, जिले से लेकर के यहाँ तक जिस तरह से गुणवत्ता में से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, निर्माण के काम में गुणवत्ता में जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ है, उसका दूध का दूध पानी हो जाएगा अगर वो विधानसभा के मेंबरों की जो सो कमेटी बना दे, कमेटी बना करके समीक्षा में भेजे, जांच के लिए भेजे। हम तो ये सब मांग करते हैं। हम सरकार के विपक्ष के रूप में सहयोगी भी बन सकते हैं, लेकिन सच को सच स्वीकार करना पड़ेगा।
इसीलिए परसों जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो विधानसभा चल रहा है, उसमें हमने कहा है कि हमारे क्वेश्चन का जवाब बढ़िया से दे। हम लोग वहाँ भी बड़े पैमाने पर उठाने। अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी भी दी है, सीधे तौर पर कहा है कि समझौता नहीं होगा अपराध से। अधिकारियों को चेतावनी नहीं दें। अधिकारी के जहाँ पूरे देश में जहाँ जमा पूंजी है उसको निकलवाने का प्रयास तो कर लें, पता चल जाए किस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया निर्माण के काम में। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो सीधे तौर पर हिदायत दी है कल अधिकारियों को उन्होंने। हिदायत तो हमेशा देते हैं भाई, हिदायत का असर। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था और बोलते बोलते उन्होंने कहा, जब बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा, और यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत नेताओं को सुना, बहुत पॉलिटिशियन को सुना, बहुत मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन कभी भी किसी नेता से, किसी लोग से इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि मैं यदि ये काम नहीं करूंगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं कहा कि अद्भुत बात है, ये एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूंगा और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी, मन को झकझोर दिया। लगा कि यह संभव है कि 2012 की बात है, 2015 में इलेक्शन होना है, 3 वर्ष में क्या संभव है कि बिजली हो जाएगा। हम लोग लालटेन युग में पैदा हुए, लालटेन युग में पढ़ाई की और लालटेन साफ करते करते ऐसे आईएएस बन गए। तो उस युग का हर बच्चा जानता है कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे, वो अद्भुत बात कह रहे थे। और देखिए उनके दृढ़ संकल्प का कि जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा, जो बात कही, लोगों ने उस समय बात चल रही थी कि बिजली आई, तो लोगों ने कहा बिजली आई, और जो मात्र 2 वर्षों में उन्होंने पूरा कर दिया। और 2015 में, और संयोग की बात है कि मैं डीएम था और डीएम के बाद बिजली कंपनी में था और मुझे ही वो जिम्मेदारी मिली थी। उस वक्त प्रत्यय थे सीएमडी, हम 3 कंपनी के एमडी थे, और ये काम करने का मुझे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो संयोग उन्होंने दिया, सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। जिस तरह से बिहार को अंधकार से प्रकाश में लाया है, बिहार क्या था और क्या हो गया, ये सबको देखने और समझने की बात है। उनका सत नमन है, वो युग पुरुष हैं, उनका आकलन अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन भविष्य में जब कोई पीछे मुड़ के देखेगा तो उनका सही आकलन होगा कि बिहार को उन्होंने किस तरह से कहां से कहां बढ़ाया है, क्या क्या नहीं हुआ बिहार में और क्या क्या नहीं हो रहा है। उनकी बात कहे तो घंटों बीत जाएंगे, बखान नहीं कर सकता, इमोशनल हूं, लेकिन आप जान लीजिए कि उन्होंने यदि अपना जीवन का कोई समय भी हो, एक क्षण भी हो, एक एक क्षण का वो मोल करते हैं और हर क्षण छोड़ते हैं, सोचते हैं कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का हर परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए हर क्षण वो लगे रहते हैं। अपना सब कुछ छोड़ करके कोई ऐसा मिलेगा, समाजवाद तो आपने सब जगह सुना, लेकिन असली समाजवाद कहां है? सब जगह परिवारवाद हो गया और यहां पर असली समाजवाद जिंदा है माननीय मुख्यमंत्री जी के बदौलत जी। हम लोग की पार्टी महात्मा गांधी जी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, अम्बेडकर साहब के, जयप्रकाश नारायण जी के और कर्पूरी ठाकुर के विचारों से चलने वाली पार्टी है। यहां के हर परिवार के सदस्य को देख लीजिएगा, उनका स्वभाव भी इसी तरह से है। जैसे नेता का स्वभाव है वैसे हमारे पार्टी के लोगों का स्वभाव है और उसी ढंग से चलती है। इतना वर्ष सत्ता में रहने के बाद आप किसी पार्टी में इस तरह से नहीं देखेंगे कि जो पार्टी का जो कार्यकर्ता इतना डिसिप्लिन है, इतना सहनशील है। ये अद्भुत है ये पार्टी।
मैं इस पार्टी का नमन करता हूं। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि जिसके नेतृत्व करता श्री नीतीश कुमार जी हो और जो इस तरह की पार्टी है, इस विचारधारा की पार्टी है, उसको मैं अपना योगदान देकर के यदि उस परिवार में मैं शामिल होकर के कुछ कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं उम्मीद करता हूं, आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं कि सभी जो हैं मुझे एक छोटा, एक नया, सबसे नया एक कार्यकर्ता मान करके सभी सहयोग करने की कोशिश करें, सब अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं अपना बढ़िया से इसमें काम कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे माननीय मंत्री विजय चौधरी जी से दो से यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, और आज जिनके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, मनीष वर्मा जी के साथ हमारे पार्टी के साथी मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सभी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और मनीष वर्मा जी के आज जनता दल यू में शामिल होने के अवसर पर जितने इनके साथी प्रदेश के कोने कोने से आए हैं और हमारे यहाँ उपस्थित मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले आज हम जो मनीष वर्मा जी जनता दल यू में शामिल हो रहे हैं उसका हम पार्टी के, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, हम सभी लोग इनका हृदय से पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथियों, अभिनंदन करते हैं दो कारणों से। आपने सुना होगा उन दोनों चीजों को जो अभी मनीष वर्मा जी ने अपनी बातें आपके सामने रखी, उसी में से आपने दो चीजों पर गौर किया होगा। पहली बात तो जिस सच्ची समाज सेवा या जन सेवा या बिहार सेवा की भावना लेके ये इस दल में आज शामिल हो रहे हैं, जिसकी व्याख्या उन्होंने खुद की, तो जिस भावना से ये शामिल हो रहे हैं, हम उस भावना के परिप्रेक्ष्य में इनका जनता दल यू में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दूसरी बात,